सीबीएसई के लिए 2 से 3 बड़ी और अच्छी खबरें हैं। कहा जा रहा है कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का वर्क शुरू हो गया। कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन बहुत लेट हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देर से यह इंफॉर्मेशन दिया है, यह बताया जाता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन होने के 2 कारण हैं। पहली बात कि सिलेबस को फर्दर रिडक्शन की गुंजाइश को बनाते हुए भी यह कहा गया है कि स्टूडेंट को इस बात के लिए तैयार करवाइए कि वे अपनी पढ़ाई में कहीं से भी अंतर ना करें। दूसरी बात है कि स्टूडेंट के मंथली प्रिपरेशन वाइज जो एनालिसिस होते हैं और उनके जो सिलेबस हैं उसी को ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि स्टूडेंट ने मंथली प्रिपरेशन किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या इसके डेटा चार्ट्स हैं, और जब उसके डेटा चार्ट्स हैं तो उसके हिसाब से ही इन क्वेश्चनों के यूनिफिकेशन और इसके इंटीग्रेशन की बात कही जा रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को खास करके हाईलाइट करने की बात सीआईएससी के साथ सीबीएसई भी करती है, और सीबीएसई के नोटिफिकेशन के बाद अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। पहला तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में भी आएंगे। सेकेंड बात है कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, वे भी पूछे जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन है, वे भी पूछे जाएंगे। फिर फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वे भी पूछे जाएंगे, और उसके साथ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाएंगे, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन वाले टर्म होंगे, पूरी तरह से स्टूडेंट के थॉट और कंसेप्ट पर रहेंगे, वे भी पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट से यह आशा किया जाता है कि स्टूडेंट ने फिगर के आधार पर कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और इसके बाद कि आगे जो क्वेश्चंस हैं इनमें कोई भी डिफरेंसेज है या कॉम्बिनेशंस है उसको तोड़ के बताने के साथ लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को आपको स्टेप वाइज समझाने होंगे, तभी जाकर मार्क्स मिलेंगे। यह बात सीबीएसई ने कह दी है कि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, और स्टूडेंट ने अगर इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं तो उनके आंसर को सही माना जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे हैं तो उनके मार्क्स कटने की गुंजाइश 100% रहेगी, और यह बात हर क्लास में लागू करने की कहता है। सीबीएसई ने जो बातें कही है वो तो कह रहा है कि यह आप 6 ऑनवर्ड शुरू कर दीजिए इस तरह के पैटर्न पर, लेकिन 8 से ऊपर यानी 8 और उसके ऊपर के क्लासेज में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाने चाहिए।